नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात कर रहे हैं गणित के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 36 है। यदि उनका अनुपात 2:3 है तो उनका योग क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, और उन संख्याओं का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले वो संख्याएं देखेंगे हम। तो अगर यहाँ पर अनुपात दे रखा है तो मैं वो पहली संख्या मान लेता हूँ कितनी, 2x, ठीक है। और दूसरी संख्या मान लेता हूँ कितनी हो गई, 3x, ठीक है। पहली संख्या कितनी हो गई, 2x, और दूसरी संख्या हो गई 3x। अगर इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालें तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा 6x, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो एलसीएम हमें दे रखा है इन दोनों संख्याओं का, कितना दे रखा है, 36, ठीक है, बराबर हो गया 6x। 6 से काटोगे 6 बार तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो पहली संख्या कितनी मानी थी, 2x मानी थी, तो 2 गुणा x की वैल्यू 6 है तो 6 से गुणा करोगे, ठीक है। 6 दूनी 12। यहाँ पर दूसरी संख्या 3x मानी थी, तो 3 गुणा x की वैल्यू 6 है तो 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18। दोनों का योग पूछा है तो योग करोगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 30। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो यहाँ पर एक बॉक्स में टॉफ़ी की 3 कतारें हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसमें जो टॉफ़ियाँ हैं वो 3 कतारों में हैं, ठीक है। पहली कतार में दूसरी से 60% अधिक है, और दूसरी कतार में तीसरी कतार में दूसरी से क्या है, 40% अधिक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो दोबारा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बॉक्स है, क्या कह रहा है, एक बॉक्स है, उसमें 3 कतार है, टॉफ़ियों की क्या है, 3 कतार है, ठीक है। पहली कतार यानी कि मैं मान लेता हूँ, देखो 1, बी और सी, यानी तीनों कतार मान ली। ये कह रहा है पहली कतार में दूसरी कतार से, दूसरी कतार कौन सी मानी हमने, बी मानी, ठीक है, उससे 60% अधिक है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं बी की कितनी है, 100 मानी, उससे 60% अधिक है तो उसमें कितनी हो जाएगी, 160 टॉफ़ी हो जाएगी। यानी कि पहली कतार में कितनी टॉफ़ी हो गई, 160, दूसरी कतार में कितनी हो गई, तो यहाँ पर हो गया 100। अब तीसरी कतार की बात करें, तीसरी कतार में दूसरी कतार से क्या है, 40 कम है, 40% कम है, तो इसका मतलब 20 का 40, 100 का अगर 40% निकालोगे तो कितना होगा, 40, और यहाँ पर कम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 60। यानी कि अभी हमारे पास हो गई सी की टॉफ़ियाँ कितनी हैं, सी की जो कतार है उसमें 60 टॉफ़ियाँ हैं। बी की बात करें, बी की कतार में कितनी है, 100 है। ए की बात करें, ए की कितनी है, तो एक में है 160। टोटल अगर बात करें तो टोटल तीनों कतारों में कितनी है, 96, 96 हो गई, ठीक है। टोटल यहाँ पर इनकी टोटल निकालोगे तो यहाँ पर इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो गया हमारे पास, देखो 60, 160 और 260, 260 और यहाँ पर हो जाएगा 320 इंटू किसका निकालना है, तीसरी कतार का। तीसरी कतार की कितनी है, 60 है, तो 60 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 गया, 6 से काटोगे, देखो देखो यहाँ से 2 से काट दो, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 और 6, और इसको काटोगे किससे, 2 से काट दो 8 बार, और इसको काट दो 2 से तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर 8 से काटोगे एक बार, 8 से 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हमारे पास आया 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगी कितनी, 18 टॉफ़ियाँ। जो सी कतार में है कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 18 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 20% कम मूल्य पर क्रय करता है। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य से 20% कम पर खरीदता है। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि ये अंकित मूल्य कितना हो गया, मार्क प्राइस हो गई मान ली 100, ठीक है। और जो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य माना हमने कितना, 20% कम है तो 80, ठीक है। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। आगे क्या करा है, और अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना था, 100।
मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है, तो इसका 20% अधिक कितना हो जाएगा, 120 पर क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो लाभ बताओ, अब लाभ किस पे करोगे, कर रहे मूल्य पर, कितना हो गया वो देखो यहाँ पर अंतर कितना हो गया 40 का, किस पर हुआ 80 पर, गुणा किससे करोगे 100 से, 40 से कम 40, 40 दूना 80, 2 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, यानी कितना परसेंट का मुनाफा हुआ, 50% का मुनाफा हुआ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर दुकानदार को 15% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि उठाता है। लाभ अथवा हानि का कुल प्रतिशत क्या है। देखो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो दो वस्तुओं को क्या कर रहा है, समान मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो समान मूल्य पर यानी विक्रय मूल्य क्या है, इनका समान है। अगर यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पर जो अगर दोनों क्या है परसेंटेज समान है, यानी बेची लाभ वाली और हानि वाली, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर बटा 100, ठीक है। x क्या है 15% का स्क्वायर करोगे और बटा 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बटा 100, काटोगे तो 4 बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 8 9 बार, 4 दूनी 8, एक सही 4%। अब ये क्या है, ये हो रही है हानि, ठीक है, ये हो रही है हानि। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन अपना हो जाएगा ए राइट आंसर। देखो यहाँ पर अगर बात करें, जब क्वेश्चन में क्या करें, जब समान विक्रय मूल्य पर एक वस्तु को x% पर लाभ हुआ और वहीं x% पर हानि होती है, तो जो कुल हानि होगी, कुल हानि कितनी होगी, x स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 100% की कुल हानि होगी। कब होगी, जब विक्रय मूल्य पर बेची जाती है वस्तु और उस पर विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है और उतना ही हानि हो रही है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको कैसे करोगे, यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, x माइनस वाई, एक्स क्या है लाभ, y क्या है माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब यहाँ पर देखो 15 रखोगे, यहाँ पर भी 15 रखोगे, हानि 15 होगी, लाभ 15 का हुआ है, यहाँ पर रखोगे 15 को 15 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 225 बटा 400, यहाँ 15 से 15 चला गया, 225 बटा 400 का अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 सही 1/4%, और वो भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। दोनों तरीके से कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो और आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। किस पर हो रहा है, जब विक्रय मूल्य की बात हो रही हो, ठीक है, विक्रय मूल्य पर समान मूल्य पर क्या हो रही हो, वस्तु पर हानि और लाभ हो रहा हो, ये चीज़ उसमें ही आएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, 4 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक की अवधि के लिए 4000 पर 6 सही 1/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 फरवरी की बात हो रही है, 4 फरवरी और 2009 की बात हो रही है। देखो 4 फरवरी 2009, 9 कौन सा वर्ष है, तो 9 है साधारण वर्ष, ठीक है। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की, उसमें से 4 दिन चले गए तो हमारे पास जो दिन बचे वो कितने बचे, 24, ठीक है। फरवरी के बाद में क्या आएगा, मार्च आएगा, मार्च में कितने दिन होते हैं 31, और मार्च के बाद में क्या आएगा, अप्रैल। अब अप्रैल में कितने दिन, 18 दिन। इन इतने दिनों का क्या करना है, हमें ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 और 1 5, 5 और 8 कितने हुए 13, हासिल की 1, यहाँ पर 6 और 1 7, 73 दिन हो गए। अब हमें क्या करना है, 73 दिन का क्या करना है, ब्याज निकालना है। कितना दिन के निकालना है, 73 दिन का ब्याज निकालना है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, ये जो मूलधन दे रखा है हमें, कितना मूलधन दे रखा है 4000, परसेंटेज दे रखी है कितनी, तो परसेंटेज दे रखी है 6 सही 1/4%, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको अब हमारे पास देखो दिन भी आ गए, तो फॉर्मूला क्या होता है ब्याज का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है, बटा 100, यहाँ पर दर है, ठीक है ना। मूलधन कितना है 4000 इंटू दर, दर देखो कितनी है 6 सही 1/4, इसको सरल करोगे 6 चौका 24 और 1 25 बटा 4, 25 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी जो दर हो गई 25 बटा 4 इंटू समय कितना है 73 दिन। अब दिन है तो 365 दिन नीचे लिखना पड़ेगा, 300
65 दिन। यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 100 भी आएगा, तो 100 सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ठीक है, सोल्व कर लो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो आगे क्या आएगा, आगे सोल्व करो इसको। यहाँ पर देखो कितना है, 10 है, ऊपर 40 बचा, तो 4 से काट दो। ठीक है, 4 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, इसको 5 से काटोगे 2 बार, इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सत्ते 35, बच गया है 5 ती 15। इसको काटोगे, एक 73 से 73 चला गया, ऊपर बचा कितना 50। तो यहाँ पर जो ब्याज आया वो कितना आया, ब्याज हमारे पास आ गया 50 रुपये। कितना आया, 50 रुपये हमारे पास ब्याज आ गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन अपना हो जाएगा ए राइट आंसर। समझ में आया क्या किया है। हमारे पास 2 डेट दे रखी थी, उन डेट से हमने क्या निकाले, दिन निकाले। वो दिन कितने आए, 73, और हमें क्या करना है, 73 दिन कितने में से, 365 में से, तो वो ईयर हो जाएगा। ठीक है, ईयर में बदल सकते हैं, और हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रखेंगे, रखते ही हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 50 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, 9 क्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं का औसत दे रखा है 18। किनका, 9 जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका औसत 18 दे रखा है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमें 9 संख्याएं क्रमागत माननी पड़ेगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 9 संख्याओं में से अक्स मानूँ मैंने पहली संख्या, प्लस दूसरी संख्या मान ली मैंने अक्स प्लस 1, क्रमागत है अक्स प्लस 2, अक्स प्लस 3, अक्स प्लस 4, अक्स प्लस 5, अक्स प्लस 6, अक्स प्लस 7 और अक्स प्लस 8। ठीक है, ये तो संख्याएं हो गई, कितनी, 9 संख्याएं हो गई। इनका जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 18। तो यहाँ पर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं मतलब ये जो राशियाँ हैं उनका योग बटा राशियों की संख्या बराबर किसके होता है, औसत के। औसत कितनी है, 18। ठीक, 9 को इधर 18 की तरफ भेजोगे तो यहाँ पर टोटल नंबर हो जाएगा, यानी इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबको अगर जोड़ोगे तो 9 तो क्या आएगा, अक्स आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगी 36 संख्याएं हैं, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा बराबर, अगर 9 को 18 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 162। ठीक है, अक्स निकालना है हमें, अक्स निकालोगे तो यहाँ पर देखो कितना है, 36, 36 माइनस कर दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 अक्स 162 माइनस 36 बराबर, यहाँ पर देखो 162 में से माइनस का 36 माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 126। अक्स निकालने के लिए माइनस का ये जो 9 है ये आ जाएगा इधर, अक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 14। ठीक है, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। आगे इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पर कैसे होगा, इसको हटा देता हूँ। देखो अक्स की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या करना है, 7 नंबर तक चलना है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि अक्स प्लस 6 तक चलना है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, कैसे लिखूँगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने अक्स पहली संख्या अक्स मानी थी, तो अक्स हमारे पास कितना आया, 14, प्लस दूसरी संख्या अक्स प्लस 1 मानी थी, तो 14 प्लस 1 करोगे तो 15, प्लस तीसरी संख्या कितनी थी, 1 प्लस 14, 2 कितना हो जाएगा, 16, प्लस 17, प्लस 18, प्लस 19। ठीक है, कितनी संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और तो सातवीं संख्या हो जाएगी 20 बटा 7। यहाँ पर अगर इनका टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा, देखो यहाँ पर टोटल करते हैं, 0 और 9, 9, 9 और 8, यहाँ पर 8 है ना, 9 और 8 कितने हुए, 17, 17 और 7 कितने हुए, 17 और 7 24, 30, 30, 35, 35 और 39, तो यहाँ 9 आ जाएगा, असल की 3 रह जाएगी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितने हुए, 11 बटा 17 भाग 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, बच के कितना हमारे पास 4 और 7 7 49, यानी कि जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत कितना होगा, तो उनका औसत हो जाएगा 17। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन
सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 23,500 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सी का हिस्सा बताओ। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब आपको सभी को पता है कि अगर ये जो अनुपात दे रखा है बटे में, इसको सरल करेंगे और यहाँ पर सरल अनुपात में इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या करते हैं, जिसका हमें अनुपात निकालना होता है उसको हम छोड़ देते हैं और जो बच गई उन दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और इन दोनों का गुणा का योग करके जिसके अनुपात निकालते हैं उसके जो क्या अंश में होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, 3 को हमने छुपा लिया, 4 और 5 को गुणा करोगे, 4 पंजे का 20, 20 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 अनुपात। फिर 4 का निकाल, 4 को छुपा लोगे, 3 और 5 को गुणा करोगे 15, 15 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। फिर अनुपात 5 को छुपा लोगे, 3 और 4 को गुणा करोगे 12, 12 और 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर अपने पास जो अनुपात आया वो आया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। इससे सरल हो रहा है क्या, इससे आगे सरल नहीं हो रहा। तो यही हमारा क्या हो गया, अनुपात हो गया। ठीक है, टोटल जो रुपए दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमारे 23,500 रुपये, 23,500 दे रखा है। अनुपात की बात करें तो टोटल अनुपात कितना हो गया, तो यहाँ पर 20 और 15 35, 35 और जो 12 है वो हो गया कितना, 47। ठीक है, इनटू किसका निकालना है, सी का हिस्सा, सी का अनुपात कितना है 12, तो 12 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो 47 है, 47 को किससे गुणा करें, 47 को अगर बात करें 47 को 5 से गुणा कर देते हैं। देखो 47 को 5 से गुणा करोगे तो 235 आएगा। ठीक है, 5 7 35 हासिल के 3 और 5 चौक 20 और 3 23, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 500। हमारे पास कितना है, 500 इंटू कितना 12, 5 से गुणा करोगे किसको, 12 को, 12 12 पंजो 60, 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो यानी कि 6, जो सी का हिस्सा है वो कितना है, 6,000 रुपये। सी का हिस्सा कितना है, 6,000 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आपको जो अनुपात है वो सरल करना आना चाहिए, उससे सरल करोगे तो सरल करना आएगा तो आपको आसानी से इसको आंसर ले आओगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के साथ एक ट्रेन समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो वह 24 मिनट देर से पहुंचती है। तो इसका आंसर हमें क्या करना है, बताना है कि वो कुल यात्रा कितनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो गति की बात करें, देखो अगर जो चाल की बात करते हैं यानी स्पीड की, तो स्पीड कितनी है, तो मैंने S1 मान ली, कितनी मानी, तो S1 क्या है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, S2 कितना दे रखा है, तो S2 दे रखा है हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत है, दोनों औसत है। ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 24 मिनट। ठीक है, अब एक दूरी निकालने का क्या है, एक फॉर्मूला होता है, जब दोनों जो औसत चाल दे रखी हो तो और अंतर समय दे रखा हो तो एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, दूरी बराबर हमारे पास हो जाएगा S1 यानी कि जो चाल प्रथम है वो इंटू S2 जो चाल सेकंड है वो बटा S1 माइनस S2 इंटू टी। ठीक है, S1 हमारे 50 गुणा S2 40 बटा 50 माइनस 40। अब यहाँ पर देखो टाइम कितना दे रखा है, 24 मिनट, 24 मिनट है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो ये मिनट में है, तो इसको क्या करना, चेंज करना पड़ेगा, इसलिए चेंज किया है। ठीक है ना, आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करोगे ऊपर हो जाएगा 50 और 40 को गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा कितना, 2000। ठीक है, नीचे कितना आएगा, तो नीचे आ जाएगा 10 इंटू 24 बटा 60। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 6 से काटोगे 6 कम 6, 6 चौक का 24,
4 को काटो, 4 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 80 किलोमीटर। जो दूरी है वो हमारे पास आ जाएगी 80 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ए 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है। ये कह रहा है कि ए है वो 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है। ए और बी एक साथ 27 घंटे में 135 पेज लिख सकते हैं, तो बी कितने समय में 42 पेज लिख सकता है। तो यहाँ पर समय बताना है किसका, बी का। यहाँ पर अगर बात करें, ए क्या कर रहा है, ए लिख रहा है 25 घंटे में 75 पेज। अगर मैं बात करूँ किसकी, ए की, ए कर रहा है कितने, 25 घंटे ले रहा है और 25 घंटे में कितने पेज लिख रहा है, 75 पेज लिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए की क्षमता क्या है, 1 घंटे की, तो 1 घंटे में कितना लगेगा, 1 घंटे में लगेगा 75 पेज बटा 25 घंटे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 घंटे में लिखेगा 3 पेज। कितना पेज लिखेगा, 1 घंटे में 3 पेज। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए व बी, यानी ए प्लस बी, ए व बी मिलकर क्या कर रहे हैं, 27 घंटे ले रहे हैं और 27 घंटे में कितने पेज लिख रहे हैं दोनों जने, यहाँ पर लिख रहे हैं 135 पेज लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ए और बी की क्या करूँ, 1 घंटे की क्षमता निकाल लूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा बराबर 135 बटा कितना हो जाएगा 27, 135 यहाँ पर क्या होगा 135 पेज है बटा कितना हो जाएगा 27 घंटे। इसको अगर हम यहाँ पर बात करें तो 27 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार चला गया। इसका मतलब क्या है, ए व बी मिलकर 1 घंटे में कितने पेज लिखते हैं, 5 पेज। ए 1 घंटे में कितना लिखता है, 3 पेज। तो यहाँ पर ए की वैल्यू रख दूँ मैं 3, ए की वैल्यू आ जाएगी 3 पेज, प्लस बी की हमें अगर निकालनी है तो यहाँ पर ए की वैल्यू लिख दी, दोनों मिलकर कितने लिखते हैं, 5 पेज लिखते हैं। तो यहाँ पर बी, ए यहाँ पर हो जाएगा 3 पेज, प्लस का इधर आते हैं माइनस का जाएंगे तो बच के कितना 2 पेज। यानी जो बी है वो बी क्या लिख रहा है, 2 पेज लिख रहा है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। कितने घंटे में, 1 घंटे में कितने लिख रहा है, 2 पेज लिख रहा है। अब ये कह रहा है कि जो 42 पेज हैं उसको कितने घंटे में लिखेगा, 1 घंटे में 2 लिख रहा है, तो 42 के लिए क्या करोगे, 2 का भाग दे दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 21 घंटे। यानी कि 1 घंटे में 2 पेज, तो 21 घंटे में कितने लिख देगा, 42 पेज लिख देगा। यहाँ पर आ जाएगा बी की। ठीक है, बी क्या करेगा, बी करेगा तो जो 42 पेज है उसको लिखने के लिए उसे चाहिए कितने, 21 घंटे चाहिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, क्या किया है आज, आगे चलें। समझ में आ गया तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अतः आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को एक बार सभी साथी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।